Hello students, welcome to online classes of CLPS. Today we will discuss about error. Let's start. Error. The difference between true value and measured value is known as error. Okay, the difference between true value and measured value is known as error. मान लिया हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू है वो वैल्यू आपकी मान लिया 4.9 आई और ट्रू वैल्यू है उसकी वो 5 है, तो एरर कितनी होगी 5 माइनस 4.9 दैट इज 0.1. सो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ओके, नाउ accuracy. What is accuracy? Accuracy means, as the name suggests that accuracy means accurate, किसी चीज का accurate होना. और accuracy का मतलब क्या होता है? The accuracy of a measurement is how close the measured value to the true value. एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमने मेजर की है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे. द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ a measurement depends upon the number of significant figures. एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करेगी. ओके, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स higher the accuracy. अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ओके, देखो, इफ देयर इज नो एरर देन द measurement is most accurate. इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब एरर होती है तो किस पे डिपेंड करती है? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करती है. जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही हाई एक्यूरेसी होगी. ओके, अगर एरर नहीं है तो मेजरमेंट क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट होता है. ओके, now precision. Precision tells us to what limit the quantity is measured. प्रिसिशन क्या बताता है कि कितने लिमिट तक क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं. ओके, या हम क्या बोलेंगे? प्रिसिशन डिपेंड्स ऑन द, प्रिसिशन किस पे डिपेंड करता है? लिस्ट काउंट. प्रिसिशन किस पे डिपेंड करता है? लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है. लिस्ट काउंट का मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम. लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ?
कि कम से कम कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट, जितना कम लिस्ट काउंट होगा, ओके, जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतनी ही प्रिसिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, ये किस पे डिपेंड करती है, लिस्ट काउंट पे। स्मॉलर द लिस्ट काउंट हायर द प्रिसिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो मोर प्रिसाइज होगी, ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, स्मॉलर द लिस्ट काउंट हायर द प्रिसिशन, या वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। ओके, ये क्या होता है, प्रिसिशन होता है। अब इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखना है, नो मैटर हाउ केयरफुली वी मेजर, ये मैटर नहीं करता है कि हम कितना केयरफुली उसको मेजर कर रहे हैं। नो मैटर हाउ केयरफुली वी मेजर्ड, प्रिसिशन depends on the limit of measuring device। प्रिसिशन उसकी लिमिट पे भी डिपेंड करता है, मेजरिंग डिवाइस की लिमिट कितनी है उस पर डिपेंड करेगा प्रिसिशन, तो कितनी प्रिसाइज होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज प्लस माइनस हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, प्लस माइनस हाफ द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन। कम से कम उसका डिवीजन की वैल्यू कितनी है, उसका प्लस माइनस हाफ उसकी लिमिट होती है, और लिमिट से ज़्यादा वो प्रिसाइज नहीं हो सकती। तो आप कितना भी केयरफुली उसको मेजर कर लो, लेकिन प्रिसिशन किस पे डिपेंड करता है, उस मेजरिंग डिवाइस की लिमिट पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की टाइप क्या क्या होती है, मेन टाइप फर्स्ट देखो, सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है, सिस्टेमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स which tends to be in one direction, either positive और नेगेटिव। सिस्टेमेटिक एरर वो होती हैं जो एक डायरेक्शन में होती हैं, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ओके, अभी इनके सोर्सेज देखेंगे, सिस्टेमेटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या हैं। सम सोर्सेज ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स। सिस्टेमेटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या हैं, वैसे आपको किसी बुक में आपको अलग अलग एरर भी मिल जाती हैं। सिस्टेमेटिक एरर इनके पार्ट ना देख के वो अलग अलग भी दे देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, अलग अलग देती हैं। लेकिन हम सिंपली देखेंगे सम सोर्सेज ऑफ सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट डिजाइन हो। ठीक है, या स्केल है, स्केल जैसे आपने देखा कई बार हमारा जो स्केल होता है जिससे हम वैल्यू मेजर करते हैं, उस स्केल का एक कॉर्नर है वो वॉर्न ऑफ हो जाए, मतलब घिस जाए, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू का नहीं पता चलेगा। तो इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट डिजाइन के कारण जो एरर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स errors are those errors which arise due to
imperfect design of instrument or zero error of the instrument। जीरो एरर के कारण, इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर के कारण। हम वर्नियर क्लिपर जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने, या उसमें हमने कुछ पढ़ा था वर्नियर क्लिपर में किस लिए यूज करते हैं। वर्नियर क्लिपर में दो स्केल होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। मेन स्केल की जीरो वर्नियर स्केल की जीरो से मैच करती है तो उसके अंदर कोई एरर नहीं है। अगर उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल देन देयर इज जीरो एरर। वो भी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अगर जीरो वर्नियर के पॉजिटिव की तरफ मैच हो रही है किसी पॉइंट से, या नेगेटिव के किसी डिवीजन से मैच हो रही है, तो जीरो एरर होती है। या फिर इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का इम्परफेक्ट डिजाइन हो, जैसे वॉर्न ऑफ द वन एंड ऑफ स्केल। जो मीटर स्केल होता है उसका वन एंड अगर वन ऑफ घिसा हुआ तो हमें एक्यूरेट वैल्यू का पता नहीं चलेगा। तो जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ओके, सेकंड देखो इसका सोर्स। imperfection in technique और प्रोसीजर। imperfection in टेक्निक और प्रोसीजर कि जो टेक्निक हम उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो टेक्निक या प्रोसीजर इम्परफेक्ट हो तो उसके बेस पे जो एरर होती है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी measured by a thermometer placed under the armpit always gives the value less than the ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब कि आर्मपिट के नीचे हम जब थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर चेक करते हैं हमारा, तो वो वैल्यू आती है वो हमेशा ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से लेस देन आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो टेक्निक जो है या प्रोसीजर जो है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो एरर आती है। ओके, मतलब इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीजर, जो या तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है, या जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने की, एक तो डायरेक्ट मेजर करें हम, अलग अलग मेथड होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के भी, या हमारा जो प्रोसीजर है वो परफेक्ट ना हो, तो वो एरर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीजर। और किसके अंदर आती है ये? सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल एरर्स। देखो नाम से पता चल रहा है पर्सनल एरर क्या होती हैं, जो हमारे खुद के कारण, पर्सनल लैक ऑफ बायस के कारण जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं, या हमारी केयरलेसनेस के कारण जो एरर होती है उनको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर्स आर दोज एरर्स विच अराइज ड्यू टू lack of bias or carelessness of person। जो लैक ऑफ बायस के कारण हो या केयरलेसनेस ऑफ पर्सन के कारण हो उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जैसे रीडिंग मेजर कर रहे हैं, मान लिया कि ये रीडिंग है यहाँ पे इस पॉइंट पे,
बाई हैबिट किसी की आदत हो जाती है कि यूं गर्दन करके या यूं गर्दन करके रीडिंग नोट करें, तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अगर रीडिंग नोट करें तो हमें एक्यूरेट रीडिंग दिखाई देगी। अगर थोड़ा सा भी हम बाई हैबिट अगर अपनी गर्दन को थोड़ा सा यूं रखें या यूं रखें तो आपको रॉन्ग रीडिंग ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रीडिंग क्या है, रॉन्ग है। वो हमारी किसके कारण है, हमारी केयरलेसनेस के कारण है। ठीक है, तो वो सारी एरर किसके आते हैं, अंदर आती हैं, पर्सनल एरर के अंदर आती हैं। ओके, अब सिस्टेमेटिक एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखो रिमूवल ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द लैक ऑफ बायस बाय इंप्रूविंग द टेक्निक और प्रोसीजर। ओके, रिमूविंग लैक ऑफ बायस बाय सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो इनको हम रिमूव का मतलब क्या होता है, देखो हम बोलते हैं रिमूवल, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप, हम इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। सिंपली इसमें आपको क्या मिलेगा, मिनिमाइज्ड ऑफ सिस्टेमेटिक एरर। तो कंप्लीटली हम इनको रिमूव नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। ओके, ये सभी क्या हैं, सोर्सेज ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स। अब आता है रैंडम एरर और चांस एरर। सेकंड, रैंडम एरर्स और चांस एरर्स। रैंडम एरर को चांस एरर भी बोलते हैं। रैंडम एरर्स आर those errors which occur या arise irregularly and hence are random in size और sign। तो रैंडम एरर क्या होती हैं, विच अकर्स इरेगुलरली, जो इरेगुलरली अकर होती हैं, या हेंस आर रैंडम इन साइज और साइन, जो साइज और साइन के कारण होती हैं। ध्यान रखना, जो रैंडम एरर होती हैं वो किसके कारण होती हैं, रैंडम एरर्स आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ वोल्टेज, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये जब वोल्टेज और टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते हैं तो उनके बेसिस पे एरर आती हैं, वो रैंडम एरर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, मेरी वैल्यू मान लिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो 4 आई। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आई हमारी 4 आई। फिर क्या किया, मैंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, मैं नहीं, अगर सेम पर्सन ही बार बार एक्सपेरिमेंट करता है और डिफरेंट वैल्यू आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। दोबारा एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया, सेम चीज यूज करके, फिर क्या आई, वैल्यू डिफरेंट आ गई, थर्ड बार किया फिर डिफरेंट आ गई। तो डिफरेंट वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रही है, या तो वोल्टेज की या टेम्परेचर, कोई भी हम चीज यूज कर रहे हैं, जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है बार बार, और उन चेंज के कारण जो एरर है उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर और चांस एरर। देखो चांस वर्ड से भी पता चल रहा है यहाँ पे, रैंडम एरर और चांस एरर। ओके, तो ध्यान रखना है कि अगर सेम पर्सन एक ही मतलब एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करता है और डिफरेंट वैल्यू आती है तो हम उनको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर और चांस एरर। थर्ड, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर्स, ग्रॉस एरर्स आर those errors which arise
ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी केयरलेसनेस के कारण, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस एरर। मान लिया कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, वैल्यू थी 4.5, हमने नोट कर ली 4.6 या 4.8 नोट कर ली, ठीक है, या हमने ऑब्जर्व किया या कैलकुलेट किया, कोई भी वैल्यू निकाली तो उसकी हमने रीडिंग मतलब रोंग रीडिंग मेजर कर ली या रोंग रीडिंग नोट कर ली, तो उसके कारण जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस एरर बोलते हैं। ओके, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि बाई यूजिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली, रोंग ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रोंगली। अगर हम ऑब्जर्वेशन रोंगली रिकॉर्ड कर लें तो वो एरर होंगी, वो क्या होंगी, ग्रोस एरर होंगी। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू मेजर करता है, कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured by an instrument is known as least count of that instrument। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब जैसे देखो आपको समझ में आएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जो मीटर स्केल होता है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, उसका एक डिवीजन होता है वो कितनी वैल्यू मेजर करता है। तो एक हमने देखा है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, हमने देखा है वहां से 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, तो एक डिवीजन कितनी वैल्यू मेजर कर रहा है, उसकी 1 mm मेजर कर रहा है, मतलब लिस्ट काउंट उसका कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो। ऐसे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लीपर, वर्नियर क्लीपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, मतलब उसका एक जो डिवीजन है वो 0.01 सेंटीमीटर को मेजर करता है। लिस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर 0.001 सेंटीमीटर। तो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, वो उसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। ओके, नाउ लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट error, the errors associated with the resolution of an instrument is known as लिस्ट काउंट एरर। ओके, जो एरर एसोसिएट होती है रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लीपर, लिस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, ये सब क्या है, लिस्ट काउंट एरर के अंदर आते हैं। ओके, इसमें भी ध्यान रखना, आप एक पॉइंट और ध्यान रखना, लिस्ट काउंट एरर belongs to the category of systematic and personal error, random errors। ध्यान रखना, but up to limit,
रैंडम एरर के अंदर क्या करता है ये, अप टू एक लिमिट तक क्या करती हैं, ये बिलोंग करती हैं। ओके, नाउ मीन वैल्यू और मीन पॉइंट, द वैल्यू obtained by the arithmetic mean of measured value is known as mean value। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। मतलब बाई रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, हम एक एक्सपेरिमेंट को हमने एक बार किया, फिर दोबारा किया, अलग अलग बार किया, अलग अलग वैल्यू आई और उन सब का हमने मीन निकाल लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन पॉइंट, या जिसको हम सिंपली ए मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन जो बोलते हैं, सही ए मीन भी बोलते हैं। ओके, ए मीन। अगर हमें ट्रू वैल्यू का नहीं पता है तो हम मीन वैल्यू को क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ए मीन वैल्यू इज यूज्ड एज या इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन। अगर हमें ट्रू वैल्यू का नहीं पता तो मीन वैल्यू को हम क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे। ओके, ये तो सब बेसिक थी। एरर जो है ये सब क्या है, बेसिक है। ये वैसे आपको बस थोड़ा ही ध्यान रखना है कि कौन सी किस कैटेगरी में आती है। मेन जो एरर है जो यूज होगी वो क्या है, देखो, अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एरर है ये, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। एक आगे पढ़ेंगे परसेंटेज एरर क्या होती है, उसमें से भी न्यूमेरिकल आता है। ओके, तो देखो होता क्या है अब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड individual measured value is known as absolute error। मतलब ट्रू वैल्यू में से अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें और उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, अब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ध्यान रखना है ये। ओके, ये तो कब है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एरर। ये कंडीशन कब है, जब एरर एग्जिस्ट होती है। या इंडिविजुअल मेजरमेंट भी बोल सकते हो, दैट इज अब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम यहां पे क्या लेंगे, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअल मेजरमेंट कैसे बोलेंगे इसको, देखो, डेल्टा A1, मान लिया कोई A1 क्वांटिटी है, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड में डिनोट करते हैं इसको, ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड रहेगा इसका। डेल्टा A1 को कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, ए मीन बोलेंगे उसको, ए मीन कंसिडर करेंगे, ए मीन माइनस A1। ओके, या सिंपली मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगा दो, चाहिए हमने पहले लगा दिया इस पर, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया हमने। डेल्टा A1 इजिकल टू ए मीन माइनस A1, इंडिविजुअल मेजरमेंट है। A2 के अंदर अगर अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे क्या लिखेंगे, ए मीन माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3 इजिकल टू ए मीन माइनस A3। ये क्या होंगी, अब्सोल्यूट एरर। दैट इज अब्सोल्यूट एरर इजिकल टू ट्रू वैल्यू या ए मीन बोलेंगे इसकी जगह, माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट। ओके,
नाउ मीन अब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन से डिनोट करेंगे इसको। देखो नाम से पता चल रहा है मीन अब्सोल्यूट एरर। द मीन ऑफ अब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन अब्सोल्यूट एरर, या सिंपली द अर्थमेटिक मीन ऑफ absolute errors is known as mean absolute error. The arithmetic mean of absolute errors is known as mean absolute error. ओके, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस एच सोन डेल्टा ए एन अपॉन एन। ओके, एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, ये एब्सोल्यूट एरर थी और इनका मीन निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन तो क्या आ गया, डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, नेक्स्ट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखो, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। ओके, दैट इज relative error is equal to delta a mean upon a mean। मीन एब्सोल्यूट एरर और ए मीन मतलब मीन वैल्यू का रेशियो, उसको हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है, देखो परसेंटेज एरर अगर रिलेटिव एरर को ही हम क्या कर दें, परसेंटेज की टर्म में लिख दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। सिंपली रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, द रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज is known as percentage error, that is percentage error is equal to, अभी हमने लिखा था रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू में 100, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, सिंपली मतलब रिलेटिव एरर को ही हम परसेंटेज की टर्म में लिख देंगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगी। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर का कॉम्बिनेशन सम और डिफरेंस या क्वोशेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। फर्स्ट देखो इसके अंदर एरर इन सम और डिफरेंस, इसको ही बोल सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि सम एडिशन करते हैं या डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एरर आती है वो एरर क्या होती है, या रिजल्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, देखो मान लिया हमने सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी दो क्वांटिटी है, उनको ऐड किया तो थर्ड क्वांटिटी क्या आई, z आई। ओके, डेल्टा ए इज इक्वल टू absolute error in the
measurement of quantity A, delta B is equal to absolute error in the measurement of quantity B, and delta Z is equal to absolute error in the measurement of क्वांटिटी Z, या हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ A एंड B, A और B के सम में जो एब्सोल्यूट एरर है वो। इसी में अगर हम ये लिखें A प्लस माइनस डेल्टा ई, तो इसको क्या बोलेंगे, A प्लस माइनस डेल्टा ई। अब देखो A क्वांटिटी थी, उसको हमने मेजर किया तो एरर आई डेल्टा ई, ओके। A प्लस माइनस डेल्टा ई अब क्या होगी, वो मेजर्ड वैल्यू, उसके अंदर एरर को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, प्लस माइनस हो गई ये, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, एंड जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, या जेड भी बोल सकते हैं इसको, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, या इसको क्या बोलेंगे, सिंपली आप यही ध्यान रखो, सम ऑफ ए एंड ए और बी का सम किया तो जो मेजर्ड वैल्यू आई वो, ओके। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे अब, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन अभी मानी है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, सपोज क्या था उसके अंदर हमने क्या माना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से क्या है, देखो मेजर्ड वैल्यू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, लिख सकते हैं। देखो यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, ओके। और क्या लिख दिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी था, तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल है, देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लिख सकते कि नहीं। देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने सपोज किया, तो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब मेन जो कंडीशन आई उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बने, देखो एक तो ऐड प्लस प्लस हो गए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक तो ये बन गया, एक क्या बन गया, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी बन गया, एक क्या बन गया, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बन गया, और एक क्या बन गया, डेल्टा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। चार कॉम्बिनेशन देखो, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, दोनों प्लस के हैं तो ये आ गया, दोनों माइनस के लेंगे तो ये आ गया, एक प्लस का एक माइनस का तो ये आ गया, ये माइनस ये प्लस तो ये आ गया, ओके। तो जो ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में जो एरर आएगी वो ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिमिलरली फॉर डिफरेंस के लिए निकाल सकते हो, वही हमें क्या करना है, सपोज जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी आएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये बचेगा प्लस माइनस में, तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, वही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके। तो सम और डिफरेंस के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो मैक्सिमम एरर इन रिजल्ट, मैक्सिमम एरर में क्या बोलेंगे हम, जेड, मतलब जो डेल्टा जेड है वो किसके इक्वल हो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो मैक्सिमम एरर होगी, ओके। अब इसमें एक रूल ध्यान रखना, इसका रूल क्या हो जाएगा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर added or subtracted, then the final result is the sum of the absolute errors
इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके, मतलब दो क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, सम ऑफ अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर, दो क्वांटिटी इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो अब्सोल्यूट एरर है उनका सम आता है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यूज करेंगे। इन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जो लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है उससे ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और ये वाला पॉइंट और इससे लास्ट पॉइंट। सेकंड केस देखो इसका, एरर इन प्रोडक्ट और क्वोशेंट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एरर क्या आती है? वही सेम चीज़ लेना हमें। देखो सपोज z इज इक्वल टू a इंटू बी, ये मान लिया आपने। ओके, लेट डेल्टा a इज इक्वल टू absolute error in the measurement of quantity A, delta B is equal to absolute error in the measurement of quantity B, and delta Z is equal to absolute error in the measurement of प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या ए इंटू बी भी लिख सकते हो आप। ओके, देखो अब ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बी, एंड जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, देखो अब इनको इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ए इंटू बी वाली में। देखो कैसे करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो प्रोडक्ट करेंगे तो पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ए को बी से किया तो ए इंटू बी यहाँ पे, ठीक है। फिर किया तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसके साथ किया तो फिर यहाँ से किया तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाई जेड एंड राइट हैंड साइड बाई ए बी। डिवाइड कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को जेड से और राइट हैंड साइड को ए बी से। तो देखो इसको जेड से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड को जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू राइट साइड को ए बी से डिवाइड करना है, ए बी बाई ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी
प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब देखो ए डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, वेरी स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हेंस दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये वैल्यू बच गई हमारी। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सिमिलरली डिवीजन में आएगा, डिवीजन में हमें क्या करना है कि जेड इज इक्वल टू ए बाई बी कर लेंगे, सेम जैसे हमने ए इंटू बी किया था ऐसे ही ए बाई बी, और यूँ की हमें सोल्व करना है कंप्लीट को। ओके, ये आपको न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा कि एरर कैसे निकालते हैं। देखो अब इसका रूल क्या होगा, उसमें हमने क्या निकाला था, देखो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, that is product and quotient, then the final result is the sum of the, वहाँ पे किसका सम था, देखो z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब जो अब्सोल्यूट एरर था इंडिविजुअल क्वांटिटी का उनका सम था। यहाँ पे क्या है, देखो डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा ए बाई ए इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेटिव एरर होती है, डेल्टा बी बाई बी उसका मतलब भी क्या होगा, रिलेटिव एरर है। ठीक है, तो सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें भी एक पॉइंट ध्यान रखना है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशेंट या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लिस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। उसमें क्या था कि रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज था देन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, और इसमें क्या है, मोर एक्यूरेट से मतलब रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता किससे, लिस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से। ये सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होंगे कि जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, और डिवीजन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो क्या लेते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर से आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट एरर इन पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग जब भी क्वेश्चन आएगा एरर में से तो लगभग इसी में से ही आता है एरर। एरर इन पावर, एरर इन पावर करने से पहले देखो एक पॉइंट देखते हैं हम, जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी ए है, इसकी पावर 2 है, तो एरर जो लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, देखो
जैसे मान लिया जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो डेल्टा जेड जो एरर होगी इसके अंदर उसको कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए, मतलब इसको ये लिख दें ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो होगा, इसका पावर को आगे ले आएंगे और इसके अंदर जो एरर है वो लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। प्रोडक्ट के अंदर एरर क्या होती है, देखो डेल्टा जेड बाई जेड निकाला था हमने, ऐसे लिखेंगे, पावर को आगे ले आएंगे और ए के अंदर जो एरर है वो लिख देंगे यूँ की, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको मान लिया ये दे दिया जेड इज इक्वल टू ए की पावर पी, ए की पावर पी दे दी, बी की पावर आपको क्यू दे दी और सी की पावर आर दे दी, और आपको एरर निकालें तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, पावर को आगे लिख देंगे पी, एरर इन ए क्वांटिटी डेल्टा ए बाई ए, प्लस ध्यान रखना प्लस करना है हमेशा, जो भी रहेंगे इन सब का प्लस रहेगा, प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी। ये न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर होगा कैसे यूज करेंगे इनका, मतलब पावर को आगे ले आओ, उसके अंदर जो एरर है वो यूज कर लेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो, एरर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अभी हमने निकाला कि एरर जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर क्या होती हैं, सम ही होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इजिकल टू क्या था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे था। तो मतलब ऐड करना आपको, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवाइड हो, ओनली पावर है तो पावर को आगे ले आएंगे और उस क्वांटिटी में जो एरर है वो यूँ क्यों लिख देंगे। जैसे आपको मिलेगा द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी इज 3%, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सी इज 4%। तो आपको जैसे ये दे दिया, ए की पावर मान लिया 2 दे दी, बी की पावर हाफ दे दी, सी की पावर 3 दे दी, तो पावर को आगे ले आएंगे। डेल्टा ए बाई ये जो एरर है वो आपको कितनी दे रखी है, 2%, इसमें 3%, इसमें 4%, जो भी दे रखी है वो मल्टीप्लाई करके एरर आ जाएगी इसके अंदर। ओके, तो ये सब था एरर। एरर में आपको ज़्यादा फोकस क्या करना है, देखो एरर इन सम और डिफरेंस और एरर इन प्रोडक्ट और क्वोशेंट के अंदर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और एक क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल से करेंगे। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है बस, इसमें नीट IIT वगैरह में बस इसमें से न्यूमेरिकल्स आएगा, जो आएगा वो हम न्यूमेरिकल्स में हम सोल्व करेंगे। ओके।